आज मैं आपके साथ आलू सांदेको की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 7 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 2 ड्राई लाल मिर्च ली हैं और ये कुछ मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं और ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अब हम आलू सांदे को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें पानी डाला था 1.5 कप और ये पानी बॉयल हो रहा है। उसके बाद हम इसमें साबुत टमाटर डालेंगे और ये 2 लाल मिर्च इसमें डाल रहे हैं और ये 5 से 10 मिनट बॉयल होने के बाद हम इसको निकालेंगे। ये मैंने बॉइल्ड आलू को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने ग्राइंडर का जार लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून तिल डाले हैं, इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब देखें ये टमाटर और जो मैंने लाल मिर्च डाली थी वो बॉइल्ड हो चुकी हैं अच्छे से और इसके बाद हम इसको पानी में से निकालेंगे। अब हमने बॉइल्ड आलू को कंटेनर में डाला है, उसके बाद जो मैंने तिल का पाउडर बनाया था वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसी कंटेनर में मैंने टमाटर निकाल के डाल लिए हैं और इसका स्किन आपको उतार देना है और मैंने बॉइल्ड लाल मिर्च भी डाल दी है। उसके बाद हम इसमें इसका ब्लेंड करेंगे। ये आपको ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंड करना है। अब मैंने इसमें चॉप धनिया डाला है और ये जो मैंने प्याज स्लाइस करके रखी थी वो भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर। अब ये मैंने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें ये शामिल करेंगे। इसमें हम ½ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। इसमें मैं ऑयल जो है वो सरसों का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऑयल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है। ये ऑयल गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाने डाले हैं, वो स्लोली इसमें पक रहे हैं। ये मेथी के दाने कुछ फ्राई हो चुके हैं और इसको हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। जब ये मेथी के दाने ब्लैक हो जाएंगे अब ये मेथी के दाने ब्लैक हो गए हैं तो उसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी शामिल कर रहे हैं और इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसका तड़का हम इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। अगर विनीगर नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये अब अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। ये आलू सांदे को 10 से 15 मिनट के लिए आप साइड में रख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये आलू सांदे को खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये आलू सांदे को किसी पार्टी ओकेजन या लंच और डिनर में भी खा सकते हैं।
ये आलू सांदे को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये आलू सांदे को अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।